मुर्दाबाद 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 मोदी जी मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद काला कानून वापस हो काला कानून वापस हो काला कानून वापस हो मोदी साहब मुर्दाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 ड्राइवर एकता जिंदाबाद 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 ड्राइवर एकता जिंदाबाद 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 ड्राइवर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चा इना न्यूज। अभी हम डाल्टनगंज बस स्टैंड में मौजूद हैं और आज यहाँ पे बात करने वाले हैं सरकार के द्वारा नया जो कानून ड्राइवरों के लिए लगाया गया है उस कानून के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और ड्राइवर भाइयों से बात करने का प्रयास करेंगे कि इस कानून से ड्राइवर भाई लोग कितना खुश है या नहीं खुश है। होंगे कैमरामैन समय कहूंगा कि दिखाने का प्रयास कीजिए। इधर चारों तरफ जो है कि बस लगी हुई है, तो आइए मैं यहाँ के जो ड्राइवर भाई लोग हैं उन लोगों से मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूँ और बात करके जानकारी लेता हूँ कि सरकार के द्वारा जो ये कानून बनाई गई है, नया कानून ड्राइवरों के लिए, कि इस कानून से ड्राइवर भाई लोग कितना खुश है या नहीं खुश। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार दुबे। ये जो सरकार के द्वारा अभी नया कानून जो लगाया गया है कि ड्राइवर अगर से किसी तरह से दुर्घटना होती है, अगर वहां से मौके से वो भागते हैं तो उन पे जो है कि कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा। ये कितना सही है? एक गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन लोग जानबूझकर हमको फांसी दिया जा रहा है। अगर मान लीजिए हम एक्सीडेंट कर गए, आदमी वहाँ जिंदा है या मर गया उससे मतलब नहीं है। अगर उसको उठाते हैं तो सबसे पहले लाश हमारा उठता है वहाँ पे, इसके बाद उसका लाश उठता है। तो बताइए हम ये पैसा कहाँ से भरेंगे? हम गरीब आदमी हैं, हम केवल बस चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, हम उतना पैसा कहाँ से लाएंगे? 10 साल का जेल काटेंगे तो और तो ऑनर लोग इसका मुआवजा देगा, सरकार मुआवजा देगी। सवाल हम ये करना चाहेंगे कि अगर जो ड्राइवर भाई का अगर नया नया शादी हुआ रहेगा, अगर वो सड़क से गुजर रहे हैं, उसी बीच में अगर मानिए तो कोई आकर खुद टकरा जाए और किसी तरह की कोई घटना हो जाती है, तो उनको अगर 10 साल की सजा हो गई और समझ सकते हैं 5 लाख रुपए जुर्माना देना है, तो 10 साल अगर वो जेल में रहेंगे तो उनकी बीवी का क्या होगा? भाई साहब, सबसे सीधा सवाल, जब अगर कुत्ता भी सामने गाड़ी की आ जाती है तो अपने आप दाहिना पैर उठ के ब्रेक पर पहुंच जाता है। तो कोई भी ड्राइवर नहीं चाहता है कि हमसे एक्सीडेंट हो, समझ गए? अगर नया नया शादी हुआ है तो हमारी बीवी भागेगी ना कि नहीं भागेगी? वो दूसरे की इंतजार करेगी? 10 साल तक वो क्यों इंतजार करेगी? तो कानून को खत्म करना चाहिए। जो पहले कानून था वही होना चाहिए। ड्राइवर का बिल हो, इसके बाद गाड़ी का बिल हो। अंदर लोग कहाँ से क्या करेगा? एक तो कमाई नहीं हो रही है, लॉस में गाड़ी जा रही है, इसके बाद भी ऐसा अच्छा इंश्योरेंस तो पैसेंजर का है, ड्राइवर का इंश्योरेंस रहता है नहीं रहता है। ठीक है, हम गाड़ी चलाएंगे लेकिन सब जो पहले के कानून था वही होना चाहिए। ये कानून खत्म होना चाहिए। आप लोग कितने दिन के लिए हड़ताल किए हुए हैं? 3 दिन, 1 2 3 दिन। इसका पहला अल्टीमेटम है। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर आगे निर्णय और लिया जाएगा। कानून बनाई गई है सरकार के द्वारा, इस कानून से कितना खुश है? बिल्कुल। कितना दिन भर में आप लोगों की कमाई होती है? 300। हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हम लोग का जो वेतन मिलता है 300 रुपया, ठीक है। 300 रुपया में हम लोग 7 लाख रुपया जो भरना है हम लोग को, तो 300 रुपया में अपना घर खर्चा चलाएंगे या वहाँ भरेंगे 24 घंटा। वो भी 24 घंटा हम लोग ड्यूटी है। गाड़ी में सोना है, खाना है, पीना है, रहना है, अपना भी मेंटेन देखना है। ऐसा नहीं कि एक कपड़ा पहन करके हमको 10 दिन रहना है। 10 दिन रहेंगे तो पब्लिक जो सवारी चढ़ती है वो देखेगी, बोलेगा ड्राइवर ही ठीक नहीं है, समय से नहीं पहुंचाएगा। तो उसको भी हमको दिखाना है कि हमको समय से पहुंचाना है। तो 300 रुपया में हम अपना पालन पोषण घर का करेंगे कि अपना मेंटेन करेंगे कि गाड़ी के मेंटेन में चलेंगे? अब बताइए। तो सरकार को भी हम 7-5 लाख रुपए कहाँ से देंगे? लोहा का ये किसी तरह से कुछ हो जाएगी, ये बन जाएगी 10 रुपया 20 रुपया। आप लोग सावधानी से चलिए। हम लोग पूरा एक बोल रहे हैं कि अगर एक गिरगिट चाहे चिट्टी भी रोड में आती है और नजर पड़ जाता है तो ऑटोमेटिक, हमको नहीं, मेरा पैर अपने उठ करके ब्रेक पर चल जाता है। हमको पैर उठाना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक अपने पैर उठ करके एक्सीलरेटर ब्रेक पर पहुंच जाती है। तो हम लोग किसी को नहीं चपना चाहते। अगर मान लीजिए सामने से हम जा रहे हैं और वो आन के घुस गया, उसमें हम क्या कर सकते हैं? और उसमें हमको फिर 7 लाख रुपया भरना पड़ेगा और 10 साल सजा करना पड़ेगा। मेरा बीवी बच्चों को क्या होगा?
हम नौकरी कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। वैसे में तो 10 साल की सजा अगर ड्राइवर भाई की हो जाती है तो आप लोग के बाल बच्चे के लाइफ के साथ क्या होगा, पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? रोड पर आ जाएंगे, सारे लोग रोड पर आ जाएंगे, कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, सारे लोग रोड पर आ जाएंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरविंद तिवारी। जो सरकार के द्वारा अभी जो कानून लगाई गई है ड्राइवर भाइयों के लिए, इस कानून से कितना आप खुश हैं? नहीं खुश है। क्या नहीं खुश हैं? इसलिए खुश नहीं है कि जो हमारे भाई लोग पर जो कानून लगाया जा रहा है, उससे पहले जो है जितनी छोटी गाड़ियां हैं उन पर कानून लगाया जाए। एक बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ियों वालों को कुछ समझते ही नहीं है। तो वही चीज तो कारण है कि हम लोग हाथ देते हैं और सर पार होते जाते हैं और उनमें लगेगा तो 7 लाख रुपया मेरा ड्राइवर कहाँ से भरेगा। आपका कहने का मतलब है कि छोटी गाड़ी खुद अपना गलती करते हैं, उसके कारण से ये सब एक्सीडेंट वगैरह होता है। एक्सीडेंट होते हैं, एकदम होगा। हम लोग, मेरा खलासी जो है हाथ मारेगा, उसको कन्हुआ के देखेंगे, अरे माधव तो तुमको क्या क्या दिखा रहे हो, हमको गाली भी देते हैं। दोनों चीज होता है। हाँ, तो इसलिए जो सरकार के कानून जो लग रहा है, ये कानून जो है तो बेकार है। अच्छा, पहले का कानून सही था? हाँ, पहले का कानून सही था कि ठीक है, मान लीजिए ड्राइवर से एक्सीडेंट होता था तो सबसे पहले ड्राइवर का बिल होता था, गाड़ी का बिल होता था। अब जो है कि सरकार कहता है कि ड्राइवर से अगर एक्सीडेंट होता है तो सीधे भीतरे करो 10 साल के लिए और 7 लाख रुपया जुर्माना भेजो। अच्छा, ये नहीं लगता है कि खासकर ड्राइवर भाई लोग 300 रुपए कमा रहे हैं तो वो लोग कहाँ से दे पाएंगे 5 लाख रुपए जुर्माना? ये तो सोचना नहीं पाएंगे, कहाँ से देंगे। इसीलिए तो ड्राइवर भाई गाड़ी अगर नहीं चलाएंगे तो हम लोग कंडक्टर खलासी जो है वो भी हम लोग बेकार हो जाएंगे, रोड साफ हो जाएंगे। ड्राइवर भाई लोग समझिए कि रोड पे जिंदगी गुजारते हैं और बाकी लोगों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करते हैं, और ड्राइवरों के साथ तो ये तो अत्याचार हो रहा है। और एकदम बिल्कुल अत्याचार हो रहा है। इसलिए सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को कहना चाहेंगे कि इस पर निर्णय ले, कानून को बदले, नियम को चेंज करे। जो पहले का नियम है वही नियम लागू रहना चाहिए। क्या नाम है? पप्पू सिंह। सरकार के इस कानून से कितना खुश है? खुश नहीं है भाई, नाराज है हम लोग। खुश कहाँ से? हाँ, ये लागू कायला होना चाहिए। हम लोग कोई 2 गाड़ी देके चल जाता है, मालिक अलगे गाड़ी देगा और ये सरकार अलगे गाड़ी बैठ गया। तो आपको क्या लगता है कि सरकार गरीब को गरीब करने में लगे हुए? सरकार गरीब करने में लगल है। वही हम लोग गरीब वर्ग के लोग हैं। अभी ये बताइए, 300 रुपए में तो आप लोग किसी तरह से अपना घर का पालन पोषण करते हैं, तो आप समझिए कि 2 पहिए के वाहन वाला अगर आकर के टकरा जाए या किसी तरह से घटना अनहोनी हो जाए तो 5 लाख रुपए कहाँ से आप लोग दीजिएगा? अरे भाई 300 में लेकर ईटा नहीं लेने पा रहे हैं तो 5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? 300 रुपए कमा रहे हैं, उसमें तो आप लोग घर दूरा भी बनाने के लिए पैसा नहीं रह रहा। परिवार के साड़ी नहीं लेने पा रहे हैं तो बतिया रहे हैं, गाड़ी भी नहीं ले पा रहे हैं, सब 300 में कहाँ से आएगा? बिल्कुल ये हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि 300 रुपए कमा रहे हैं। 300 रुपए में समझ सकते हैं कि घर परिवार को चलाना, खर्ची चलाना इस महंगाई के दौर में। और साथ ही साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना इन लोगों के लिए कितना मुश्किल परिस्थितियां होती है। तो खासकर ड्राइवरों के साथ ये मेरे हिसाब से भी ये अत्याचार हो रहा है। इस वजह से हमको रहा नहीं गया। आज 1 जनवरी का दिन है तो हम सोचे कि जाकर के ड्राइवर भाइयों से मिल करके बात करते हैं। और 1 जनवरी के दिन समझिए कि आज भी ड्राइवर भाई लोग अपने हक अधिकार के लिए हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इन लोग भी चाहते तो अपने घर पे जा करके मुर्गा बना करके 1 जनवरी पे जो है कि पर्यटक स्थलों पे जा करके घूमते फिरते खाते पीते, लेकिन ये लोग समझिए कि एक समाज का हिस्सा है। अगर ड्राइवर नहीं रहेंगे तो सारा जो है ना कि यातायात अगर रुक जाए तो हमारे देश का आर्थिक स्थिति पूरा खराब हो जाएगा। और बिल्कुल मैं अपने तरफ से खासकर मैं ड्राइवर भाइयों के पक्ष में मैं बात ये एक चीज करना चाहूंगा कि अगर ड्राइवर भाई, अगर सभी लोग जैसे कि अभी हड़ताल किए हुए हैं, लगातार अगर इन लोग 10 दिन 15 दिन महीना दिन अगर हड़ताल कर देते हैं तो उससे हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है ना वो खराब हो रही है। तो इसलिए आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए खासकर ड्राइवरों के साथ इस तरह से जो कानून लगाया जा रहा है, ये कानून नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि ड्राइवर भाई लोग समझिए कि रात दिन एक करके समझिए कि 12 घंटा नहीं 24 घंटा जो है कि ड्यूटी ये लोग देते हैं। 24 घंटा ड्यूटी देने के बाद 300 से 400 रुपए कमाते हैं। और 300-400 रुपए में समझिए कि इन लोगों को घर परिवार चलाना है और उसी में समझिए कि बाल बच्चों को पढ़ाना भी है। अगर कोई ड्राइवर भाई का समझिए कि नया नया शादी हुआ, उसके घर में अगर एक छोटा सा बच्चा है और उसको तुरंत जेल हो जाता है तो बीवी जो है कि अगर ठीक ठाक मिले तो ठीक है, तो बच्चा को छोड़ करके वो तो चली जाएगी। तो समझिए कि आप इन लोगों के घर परिवार सभी को बर्बाद करने में लगे हैं। तो प्लीज मैं भी आपसे विनती करना चाहता हूँ केंद्र सरकार से, और अमित शाह जी मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि खासकर इन ड्राइवर भाइयों का जो है कि के साथ इस तरह से अत्याचार न किया जाए
और ड्राइवर भाइयों का के लिए जो पहले से कानून लागू है वही कानून रहने दिया जाए। वही होना चाहिए, हाँ पहले वाला कानून होना चाहिए। और बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं इस कानून के बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।